श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनुति। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हम लोग हैं और किष्किंधा कांड में हम लोगों ने देखा कि सुग्रीव और बाल्मीकि का युद्ध हुआ जिसमें भगवान ने बाली को परास्त किया। भगवान ने तीर के द्वारा बाली का वध किया। बाली ने भगवान से पूछा कि प्रभु धर्म हेतु अवतरे स्वाही मारे मोहि व्याध की नाई, कि आपका तो जन्म ही धर्म के लिए हुआ, फिर मेरे को ऐसे ये मेरे में सुग्रीव में भेदभाव क्यों किया, सुग्रीव का पक्ष ले लिया, मेरे को एक शिकारी की तरह छिप के मारा आप। तो भगवान कहते हैं कि जो कन्या पे, बहन पे, पुत्र की वधू पे और भाई की पत्नी पे, इन पे अगर कुदृष्टि डाले उनको वध करने से पाप नहीं होता। तो एक तो तेरा ये अपराध कि तूने भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डाली, इसलिए मैंने, क्योंकि सुग्रीव जो है पीड़ित पक्ष है, इसलिए मैं पीड़ित पक्ष की ओर था, क्योंकि तूने ऐसा अधार्मिक अनैतिक कार्य किया, इसलिए मैं उधर था। दूसरा, तेरे में अभिमान बहुत है। तारा ने कहा, तेरे को बताया तारा ने, तेरी पत्नी ने, कि सुग्रीव के ऊपर मेरा हाथ है, सुग्रीव की मेरे से मैत्री है, सुग्रीव अब मेरा भक्त है, मेरा जन है, मेरे शरणागत है। तूने मेरे शरणागत के ऊपर हमला बोला, तो ये दो अपराध थे, इसलिए मैंने तेरे को मारा। लेकिन अंत समय में बाली जो है, बाली का छिपा हुआ जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो सामने आया और भगवान ने कहा कि रेसठ। तो बाली कहता है कि प्रभु अंत समय में आप मेरे सन्मुख हो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने नहीं आते, फिर भी मैं अधार्मिक रहा क्या, फिर भी मैं पापी कैसे रहा, मैं अंत समय में आपके दर्शन इतने दुर्लभ है तो मैं पापी कैसे हो सकता हूँ। भगवान भी उसके अंतर प्रेम को पहचान के, बाली के अंतर प्रेम को पहचान के कहते हैं कि तेरे को जीवित कर दूं। तो बाली कहता है कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता भगवान, हाँ मेरा ये पुत्र है, इसको आप अपनी शरण में शरणागत ले लो। और बाली ने बड़े सहज भाव से बाली के प्राण जाते हैं। उसके बाद तारा जो है वो विलाप करती है, बाली की पत्नी। तो भगवान तारा को ज्ञान देते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर जो बड़ा अधम है, जो तेरे सामने है, अभी क्या बिगड़ा है, ये जो आंख थी वो अभी आंख है, जो नाक था वो नाक है, कान था कान है, इसमें और उसमें क्या अंतर था, किसके लिए विलाप कर रही है। जैसा पंच महाभूत पहले था वो अब भी है। हाँ, जीव जो था, जीव चला गया, जीव निकल गया, तो जीव तो नित्य है, जीव कभी मरता ही नहीं है। आत्मा जो है वो अमर है, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो विलाप किसके लिए। न पंच महाभूत विलाप योग्य है और न आत्मा विलाप योग्य है।
यही ज्ञान भगवान ने, आत्मा का ज्ञान, गीता जी में अर्जुन को दिया, और यही ज्ञान भगवान ने यहाँ पे तारा को दिया। अब भगवान लक्ष्मण जी को कहा भगवान ने कि आप जाके सुग्रीव का राज तिलक करो, जाके सुग्रीव को कपिपति बनाओ। और लक्ष्मण जी गए, और भगवान कहते मैं तो, फिर सुग्रीव जब आया तो भगवान कहते मैं 14 वर्ष तक मेरा ऐसा प्रण है, पिताजी का ऐसा आदेश है, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी शहर में नहीं जाऊंगा, तो यहीं पे ही मैं, अब वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी तो चतुर्मास यहीं पे ही करता हूँ, करूंगा। भगवान प्रवर्तन गिरी पे चतुर्मास कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी साथ है, तो लक्ष्मण जी को प्रकृति के हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं। जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होंगे भगवान ज्ञान देंगे लक्ष्मण जी को। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। भगवान फटिक शिला पे दोनों भाई बैठे, और भगवान लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, विवेक, राजनीति सबका ज्ञान दे रहे हैं। और वर्षा काल में काले मेघ छा गए, आसमान में गर्जना कर रहे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान देख कहते, लक्ष्मण देखू मोर गण, नाचत पारिद पेखी। गृह बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। भगवान कहते कि लक्ष्मण देख, मेघ को देख के और मोर नाच रहे हैं। मेघ को, बारिश के मेघ को देख के मोर नाच रहे हैं। वैसे ही जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, वैराग्यवान गृहस्थी व्यक्ति, वे विष्णु भक्त को या किसी महात्मा को देख के नृत्य करता उनका मन। जब जैसे बारिश को देख के मयूर का मन, हृदय नृत्य कर रहा है, वैसे ही गृहस्थी जो सदगृहस्थ होगा उसका मन नृत्य करता है किसी साधु सन्यासी को, किसी विष्णु भक्त को देख के। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही डोलत मन मोरा। बादल के अंदर बादल घुमड़ घुमड़ के घोर गर्जना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बिना सीता जी के मेरा मन जो है डर रहा है इस गर्जना से। दामिनी दमक न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई। बिजली चमक रही है और बादलों में ठहरती नहीं है बिजली। बिजली में एक बार चमकती है फिर लुप्त हो जाती है, एक कुछ क्षणों के लिए बिजली का प्रकाश है फिर लुप्त हो जाता है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति जब की प्रीति जो है वो स्थिर नहीं रहती, वो एक बार दिखती है लेकिन फिर लुप्त हो जाती है, वो स्थायी रूप से नहीं होती दुष्ट व्यक्ति की प्रीति। बरसहि जलद भूपि नियराए, चथा नवई बुद्ध विद्या पाए। बादलों में भी जो वर्षा वाले बादल है वो नीचे झुकते हैं, नीचे झुकते हैं बारिश करने के लिए। बरसहि जलद भूमि नियराए, नीचे आके नीचे उतर के बारिश करते हैं। वैसे ही जो विद्वान लोग हैं वो विद्या प्राप्त करके, जैसे बादल जिनमें जल है वो झुके, जिनमें जल नहीं है वो तो हवा में इधर उधर घूमते रहेंगे। तो वैसे ही जो बुद्ध, जो विद्वान है वो विद्या प्राप्त करके नीचे झुकते हैं, नम्र होते हैं। बूंद अघात सहहि कीरी कैसे, खल के बचन संत सहजे से।
पर्वत की चोटी जो है वो बूंदों का, बारिश की बूंदों का आघात सहन करती है। पर्वत बहुत मजबूत है, इसलिए वो आघात सहन कर सकता है। तो कैसे सहन करता है? जैसे दुष्ट व्यक्ति के वचन संत पुरुष सहन करते हैं, क्योंकि संत पुरुष भी मजबूत है, इसलिए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता दुष्ट व्यक्तियों के वचनों का। तो जैसे पर्वत बारिश की बूंदों को सहन करता है, वैसे अब पर्वत की जगह अगर मिट्टी होती तो वो बारिश की बूंद को सहन नहीं कर पाती, बिखर जाती, बह जाती। लेकिन क्योंकि मजबूत है इसलिए वो सहन करता है पर्वत। वैसे ही संत मजबूत होता है तो वो दुष्टों के वचनों को सहन कर जाता है, वो उसका कोई प्रतिक्रिया प्रतिकार नहीं करता और न खुद उसमें बहता है, न खुद उसमें प्रभावित होता है। बरसहि जलद क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जैसे थोरे धन खल इतराई। तो छोटी नदियां जो थी वो भी बारिश में क्या होती है, बारिश का जल भर के और किनारे को तोड़ती हुई चलती है। वैसे छोटी नदियां हैं, साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन अब बारिश का पानी आ गया इसलिए इतराती हुई और किनारे तोड़ती हुई चल रही है। वैसे ही थोड़ा सा धन मिलते ही और दुष्ट व्यक्ति इतराने लग जाता, वो मर्यादाओं को तोड़ने लग जाता है। भूमि परत भाटा बर पानी, जनु जनु जीव ही माया लपटानी। पृथ्वी पे जैसे ही जल गिरा तो पृथ्वी की मिट्टी से वो गंदला हो गया, वो जल जो है कीचड़ बन गया। तो वैसे ही जल गिरा वो तो शुद्ध था, लेकिन पृथ्वी के स्पर्श से, मिट्टी के स्पर्श से अब वो कीचड़ हो गया, गंदला हो गया। वैसे ही जीव जो है वो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन माया के ऊपर जीव जब आता है तो वो मतलब दूषित हो जाता है, माया से प्रभावित हो जाता है। जनु जीवई माया लपटानी। तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी गिरा बारिश का और पृथ्वी पर पड़ के कीचड़ हो गया, वैसे ही जीव जो आया वो माया पे गिर के और वो उसमें लिपट गया। समट्टी समट्टी चल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। बूंद बूंद से तालाब भरता जाता है, धीरे धीरे तालाब जल के एकत्र होने से भर जाता है बारिश के समय में। वैसे ही धीरे धीरे सद्गुण सज्जन के पास आ जाते हैं, सज्जन जो है उन सद्गुणों से भर जाता है। धीरे धीरे एक एक करके सारे सद्गुण सज्जन के यहाँ, जैसे तालाब में पानी इकट्ठा होता है वैसे सज्जन के अंदर सद्गुण इकट्ठे होते रहते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदियों का जल जो है समुद्र में जाके लीन होता है, वैसे ही जीव भी जो है वो ब्रह्म में लीन होता है। जैसे सारी नदियों का लक्ष्य समुद्र है, वैसे सारे जीवों का लक्ष्य एक ही ब्रह्म है। तो नदियां समुद्र में जाके अचल हो जाती है, अमर हो जाती है, वैसे जीव भी ब्रह्म में मिलके अचल हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। बारिश के समय में क्या होता है कि सारी भूमि जो है वो पत्तों से ढक जाती है, वो हरियाली से ढक जाती है। उस समय जंगल में रास्ता पता नहीं चलता। वास्तव में मेरा देखा हुआ है कि जैसे पगडंडी जा रही है
और पगडंडी पगडंडी में आप चलो, फिर थोड़ी दूर जाके इतने सारे पत्ते आ जाएंगे, इतने सारे पेड़ों के पत्ते गिरे हुए रहेंगे कि पता ही नहीं चलेगा पगडंडी कहाँ पे है, कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता है। बड़ा सारा मैदान रहेगा, उसमें कोई रास्ते का कोई चिन्ह ही नहीं रहेगा, क्योंकि पत्ते इतने गिर गए उस पगडंडी पे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है रास्ता ढूंढना। तो बारिश के समय में जो हरा तृण, हरी घास जो उग जाती है, उससे रास्ते का पता नहीं चलता। वैसे ही इतने पाखंडवाद उत्पन्न हो जाते हैं, इतने पाखंड हो जाते हैं कि जो सदग्रंथ है वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे मार्ग पगडंडी सारी लुप्त हो गई बहुत सारे हरी घास उगाने से, वैसे पाखंडवाद के उगाने से जो सदग्रंथ है, जो वास्तविक मार्ग है, वो लुप्त हो जाता है। दादुर धुनि चहुति साप सुहाई, वेद पढ़ई जन पटु समुदायी। बारिश के समय में चारों तरफ मेंढक आवाज करते हैं, मेंढक टर टर की ध्वनि करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई ब्रह्मचारी चारों तरफ वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अनेक वृक्ष जो है उन पे नए पत्ते आ जाते हैं, हरे भरे सुशोभित हो जाते हैं। जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पे हो जाता है, साधक का मन विवेक जागृत होने पे, ज्ञान प्राप्त होने पे नई तरह से सज जाता है। वैसे पेड़ भी सारे नई तरह से नए पत्तों से सज गए। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। जवास और मदार के पेड़ जो है वो बिना पत्ते के हो जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं बारिश के समय। जैसे श्रेष्ठ राजा के राज में दुष्टों का पता नहीं चलता, दुष्टों की एक भी नहीं चलती, एक भी दुष्ट नहीं बचता। वैसे ही अर्क और जवास के एक भी पत्ता नहीं बचता बारिश के समय में। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बारिश के टाइम समय में धूल नहीं उड़ती, एक भी धूल का कण नहीं है, क्योंकि बारिश से मिट्टी जम जाती है। तो ढूंढने से भी धूल नहीं मिलती। वैसे ही क्रोधी व्यक्ति जो है उसके अंदर धर्म नहीं मिलता, क्रोध धर्म को दूर कर देता है। क्रोधी है तो उसके धर्म का ज्ञान नहीं टिकता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। पृथ्वी बारिश के समय में अन्न से युक्त हो जाती है, लहलाते हुए खेत चारों तरफ हरी भरी पृथ्वी हो जाती है। वैसे ही पर उपकारी पुरुष की संपत्ति मतलब पैसा नहीं, संपत्ति मतलब देवी संपत्ति। उपकारी जो परोपकार करते हैं उन पुरुष के यहाँ देवी संपत्ति से संपन्न हो जाते हैं। जैसे धरती जो है वो अनाज से, धान से संपन्न हो जाती है, वैसे ही परोपकारी पुरुष भी देवी संपत्ति से संपन्न हो जाते हैं। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुतम दम्भिन कर मिला समाजा। रात को अंधकार में जुगनू जो है शोभा पा रहे हैं, जुगनू टिमटिमा रहे हैं। जैसे दम्भियों का समाज जुट गया हो, तो दम्भी लोग भी होते थोड़ी देर के लिए है उनका जीवन, लेकिन वो भी अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे जुगनू का जीवन थोड़ा सा होता है, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, जगमगा रहा है, टिमटिमा रहा है। वैसे ही दम्भी लोग भी अपने डींग हाँकते रहते हैं, अपने आप को व्यक्त करते रहते हैं।
महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। और जब तेज बारिश हो गई तो सारी खेत में बनी हुई क्यारियां टूट जाती है, उनकी सीमाएं टूट जाती है। मिट्टी से जो किसान क्यारी बनाता है वो सब टूट जाता है क्योंकि बारिश तेज हो गई। वैसे ही अगर औरत को, अगर नारी को ज्यादा स्वतंत्र कर दो तो वो जो है बिगड़ जाती है। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़े ही नारी, अगर खुला छोड़ दो, ज्यादा स्वतंत्र कर दो तो नारी भी, जैसे क्यारी बिगड़ जाती है वैसे नारी भी बिगड़ जाती है। कृषि निवार निरावहि चतुर किसाना, जिमि पुद तजहि मोह मद माना। किसान जो चतुर होता है, जो समझदार किसान होता है, वो धीरे धीरे करके घास को बाहर फेंकता है। जो धान हो, धान में से आजकल तो दवाई देके मार देते हैं उस घास को। जैसे गेहूं की फसल लगी हुई है, बीच में घास उगाई तो दवाई देके मार देते हैं। हालांकि वो दवाई जहरीली होती है, लेकिन वास्तव में करना क्या चाहिए कि उसको धीरे धीरे करके एक एक घास को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए ताकि अच्छी फसल हो। तो वैसे ही जैसे चतुर किसान घास को निकाल के, जंगली घास को निकाल के बाहर फेंकता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति एक एक करके अपने दुर्गुणों को बाहर फेंकते हैं। जीवी पुत्र तजहि मोह मद माना, मोह मद मान ये सब निकाल निकाल के सज्जन लोग फेंक देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलि पाई जिमि धर्म पराही। बारिश के समय चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता, वैसे कलयुग में धर्म भाग जाता, धर्म नहीं दिखाई देता कलयुग में। उषा भर सही तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन ही उपजन कामा। ऊसर भूमि में वर्षा होती है, जो बंजर भूमि में है उसमें वर्षा होती है, लेकिन वहां एक तिनका भी नहीं उत्पन्न होता। वैसे ही भगवान के जो भक्त है उनके हृदय में काम वेदना उत्पन्न नहीं होती, आप कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पृथ्वी पे तरह तरह के जीव उत्पन्न, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं बारिश में, पृथ्वी भर जाती है उनसे। जैसे स्वराज्य से प्रजा में वृद्धि होती है। अगर अच्छा कहीं राज्य चलता है, अगर राजा अच्छा है तो दूर दूर के लोग भी आके वहां रहने लग जाते हैं, तो वहां की प्रजा की वृद्धि होती है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजहि नाना। बारिश में क्या होता है, जो भी यात्रीगण है, जो भी पथिक है, वो जहां है वहीं रुक जाते हैं। वो बारिश में चल नहीं सकते क्योंकि नदी नाले उफान पे रहते हैं, तो इसलिए वो जहां रहते हैं वही, जहां है वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वैसे ही अगर ज्ञान उत्पन्न हो गया तो इंद्रियां रुक जाती है, इंद्रियां आगे ललचाती नहीं, आगे बढ़ती नहीं है, आगे परेशान नहीं करती है, वहां की वहां रुक जाती है ज्ञान उत्पन्न होने से, जहां थी। कबहु प्रबल कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाय, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाय। कभी बहुत तेज हवा चलती है तो उससे जो बादल है वो इधर उधर बिखर जाते हैं हवा से। वैसे ही अगर कपूत हो, अगर दुष्ट पुत्र हो, तो उससे कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे बादल इधर उधर बिखर के नष्ट हो गए, वैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबड़ तमय, कबहु प्रकट पतंग, बिन सही उपजहि ज्ञान जिबि पाई कुसंग सुसंग।
कभी बादल के कारण दिन में अंधकार छा जाता है बारिश के समय, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तो कभी अंधियारा कभी प्रकाश। दिन में, रात में तो होता ही है अंधियारा, लेकिन दिन में भी बादलों के कारण हो जाता है। तो वैसे ही कुसंग और सुसंग पाके ज्ञान कभी नष्ट हो जाता है, कभी फिर सुसंग पाके ज्ञान प्रकट हो जाता है। वर्षा विगत शरत ऋतु आई, बारिश की ऋतु चली गई और शरद ऋतु आ गई। भगवान प्रबलसन गिरी पे चतुर्मास कर रहे, लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं बारिश की ऋतु से, मौसम से, प्रकृति से। अब बारिश की ऋतु जाके शरद ऋतु आ गई, तो शरद ऋतु में भी ज्ञान देंगे। वर्षा विगत शरत ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। लक्ष्मण जी को कहते देखो कितना सुंदर लग रहा है। फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा कृत प्रगत बुढ़ाई। शरद ऋतु में काश के फूल जो है वो चारों तरफ पृथ्वी पे छा जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। उदित अगस्त पंथ चल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। शरद ऋतु में अगस्त तारा उदय होता है, और जैसे मानो अगस्त तारा उदय होके मार्ग के जल को सोच लिया। मतलब शरद ऋतु में मार्ग में जल जो था भरा हुआ था वो शुष्क जाता है। अब मार्ग में जल भराव नहीं रहता शरद ऋतु में। बारिश चली गई, शरद आ गई। तो वैसे ही संतोष होने पे संतोष लोभ को सोच लेता है। अगर संतोष है तो फिर लोभ कैसे होगा? लोभ नहीं होगा। तो जैसे शरद ऋतु में मार्ग का जल शुष्क जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे संतोष होने पे लोभ समाप्त हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। बारिश में तो नदियों का, तालाबों का जल जो है वो मटमैला हो जाता है बारिश में, लेकिन शरद ऋतु में वही जल निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे संत का हृदय निर्मल हो जाता है मद मोह जाने के बाद। हृदय के अंदर से मद मोह चला गया तो हृदय संत का निर्मल हो गया। रस 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 सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। अब धीरे धीरे नदी तालाबों का जल सूखने लग गया। वैसे ही ज्ञानी विवेकी पुरुष जो है ममता को त्याग देते हैं। ममता को, जैसे नदियां और तालाब जो उफान वाला पानी था उसको त्याग दिया उन्होंने, वैसे ही ज्ञानी पुरुष जो है ममता का त्याग कर देते हैं। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। अब शरद ऋतु आ गई इसलिए खंजन पक्षी आते हैं। वैसे ही समय पाके पुण्य आता है। खंजन पक्षी जो है बारिश में नहीं आए, उनको पता अब शरद आ गई, समय आ गया, तो वो आते हैं। तो समय पाके वैसे ही पुण्य उदय होते हैं, सुकृत आते हैं। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप के जस करनी। अब कीचड़ नहीं है, धूल नहीं है, धरती जो है निर्मल ऐसे शोभा दे रही है जैसे कोई राजा है और नीति निपुण है, सब नीतियों में निपुण है। तो वैसी धरती जो है निपुण है। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्ब जिमी धनहीना। अब बारिश चली गई तो तालाबों का जल कम होने लग गया।
तालाबों का कम जल देख के जो तालाब में मछलियां थी वो चिंतित होने लग गई कि अब अगर पानी चला गया तो हमारा जीवन कैसे बचेगा। वैसे ही अगर कोई गृहस्थी है, उसके बहुत सारे सदस्य है, बहुत सारे गृहस्थी में लोग हैं और धन कम है, उसके पास धन नहीं है, तो उसको चिंता रहती है कि गृहस्थी तो इतनी बड़ी है लेकिन धन नहीं है, तो गृहस्थी चलेगी कैसे, गृहस्थी समाप्त तो नहीं हो जाएगी, लोग मर तो नहीं जाएंगे धन के अभाव से। वो हमेशा चिंतित रहता है। तो मछलियां भी वैसे चिंतित है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरई सब आशा। अब आसमान में बादल नहीं है तो आसमान में आकाश साफ दिख रहा है। वैसे ही भगवान का जो भक्त है उसके हृदय से सारी आशाएं चली जाती है। जैसे आसमान से बादल चले गए तो उसके हृदय से सारी आशाएं छोड़ देता, तो उसको सुंदर आकाश के दर्शन हो रहे हैं, उसको सुंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कह कह वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, सब जगह नहीं होती, कहीं कहीं। तो भगवान कहते हैं वैसे कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई जीव जो है मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, सब नहीं कर सकते। चले हरषि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रम चारी। बारिश के समय 4 लोग जहां थे वही रह जाते हैं, राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी। बारिश के समय ये यात्रा नहीं करते ये लोग। अब जब बारिश समाप्त हो गई तो राजा अपने युद्ध के लिए निकल गया, विजय प्राप्त करने के लिए निकल गया, तपस्वी अपने तप के लिए निकल गया, व्यापारी व्यापार के लिए निकल गया, भिखारी भिक्षा लेने के लिए निकल गया। तो हर्षित होके ये नगर को छोड़ देते हैं। राजा नगर को छोड़ देता है कि अब तो युद्ध करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। तपस्वी छोड़ देता नगर को कि अब तो तप करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। व्यापारी छोड़ देता है कि अब तो व्यापार करूंगा, धन प्राप्त करूंगा। भिखारी नगर को छोड़ देता है कि अब तो भिक्षा प्राप्त करूंगा, भिक्षायाचन करूंगा, भिक्षा प्राप्त करूंगा। वैसे ही जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजहि आश्रम चारे। वैसे ही भगवान की भक्ति प्राप्त करके जो भक्त है वो चारों आश्रमों को छोड़ देता है। चारों आश्रमों को छोड़ देता मतलब उस पे न गृहस्थ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वामप्रस्थ और न सन्यास की बाध्यता रहती है। वो सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति में लग जाता है। मतलब सारे के सारे क्रियाकलाप, सारे के सारे कर्म कांडों का त्याग कर देता है, केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। सुखी मीन चे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। वो मछली सुखी है जहां पे बहुत सारा जल है। थोड़े जल वाली मछली तो चिंतित है कि क्या होगा, लेकिन जहां जल राशि ज्यादा है वो सुखी है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। वैसे ही जैसे जिस तालाब में जल अधिक है तो उस तालाब की मछली सुखी है, उसको चिंता नहीं है कि जल कम हो जाएगा तो मेरे प्राणों का संकट आ जाएगा। वैसे ही भगवान की शरण में जो है उसको एक भी बाधा नहीं है, उसको कभी चिंता नहीं होती। उसको पता है कि
मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे भगवान के पास तो सब कुछ है, सारी सामर्थ्यता है, सारी धन संपत्ति है, सारे संसाधन है। तो भगवान की संपत्ति को अपना ही मानता है वो भगवान का भक्त। जिमी हरि शरण न एक बाधा, तो वो भी कभी चिंता करता ही नहीं है। जैसे जिस तालाब में जल अधिक होता है वहां की मछलियां चिंता नहीं करती, वैसे ही भगवान का भक्त, भगवान के शरणागत जो व्यक्ति है वो कभी भी चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। फूल कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब कमल का फूल जो है खिल गया शरद ऋतु में, जो कमल का फूल था वो पंखुड़ी खिल गई, खुल गई पंखुड़ियां, खिल गया फूल। ये ऐसा ही है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? बंद कमल। और सगुण हो गया तो कमल खिल गया। और कई बार निर्गुण और सगुण का अंतर समझाना होता है तो उसके लिए उदाहरण है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल का फूल बंद था वो निर्गुण ब्रह्म है, और वही फूल खुल गया, खिल गया तो वो सगुण ब्रह्म है। तो निर्गुण ब्रह्म में वो पूरी क्षमता थी कि वो सगुण बने। निर्गुण ब्रह्म में भी वही गुण है जो सगुण में है, लेकिन सुंदर ज्यादा खिला हुआ फूल लगता है कमल का। सगुण ब्रह्म में ज्यादा आनंद देता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। भौरे जो है अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं। पक्षियां नाना प्रकार के सुंदर शब्द गा रहे हैं, सुंदर शब्द कर रहे हैं। चक्रबाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। रात को देख के चकवे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि चकवा चकवी का वियोग होगा रात्रि काल में। तो रात को देख के चकवे जो है मन में ऐसे दुख करते हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति करता है दूसरे की संपत्ति देख के। दूसरे की संपत्ति को देख के दुष्ट लोग दुखी होते हैं, वैसे ही चकवा रात को देख के दुखी होता है। चातक रटत तृषा अति होही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। पपिया जो है शरद ऋतु में चिल्लाता, मतलब रोता रहता है। पपिया रट लगाए रहता है, उसको बहुत प्यास लगती है शरद ऋतु में, इसलिए वो शांत नहीं रहता, वो आवाज करता रहता है पपिया। वैसे भगवान शिव का जो द्रोही है वो कभी सुख नहीं पाता। जैसे पपिया पपिया शरद ऋतु में शांत नहीं रहता, चिल्लाता रहता है, वैसे ही भगवान शिव का द्रोही कभी सुख नहीं पाता, सुख के लिए चीखता रहता पपिए की तरह। शरद ताप निशि शशि अपराई, संत दरस जिमि पातक टरही। शरद ऋतु में जो तप है, दिन का जो टेम्परेचर है, दिन की जो तपस है, वो शरद ऋतु का चांद उसको हर लेता है। रात में शरद ऋतु में जब शरद पूर्णिमा होती है तो एकदम भी तपिश नहीं होती, एकदम भी गर्म नहीं होता, एकदम शांत होता है मौसम। तो जो शरद ऋतु का चांद है वो चांद तपिश को हरता है। वैसे ही संत दरस जिमि पातक टरही, वैसे ही संतों के दर्शन पाप को हर लेते हैं। पाप है वो संतों के दर्शन मात्र से वो नष्ट हो जाते हैं।
संतों के दर्शन उनको हर लेता है। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवई जिमि हरि जन हरि पाई। चकुआ, चकोर केवल चांद को तकता रहता है, चांद की तरफ देखता रहता है। चांद अगर जिस दिशा में है, चकवे का मुंह उधर उधर, चकवे की नाड़ उधर उधर घूमती रहती है। चकोर की, चकवा नहीं चकोर, चकोर की नाड़ उधर उधर घूमती रहती है। वो केवल चकोर जो है केवल चांद को देखता रहता है पूरी रात। जिधर चांद जाता है चकोर का मुंह उधर ही चला जाता है। तो चकोर जो है जैसे चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता रहता है, तकता रहता है, वैसे ही भगवान के भक्त जो है चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। भगवान के भक्त जो है भगवान को वैसे ही चकोर की तरह तकते रहते हैं, केवल एकटक भगवान को देखते रहते हैं। मशक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। मच्छर जो है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शरद के डर से, जाड़े के डर से नष्ट हो जाते हैं मच्छर। वैसे ही ब्राह्मणों के साथ अगर कोई वैर करे तो वो कुल का ही नाश हो जाता है उसका। जैसे मच्छरों का नाश हो जाता है शरद ऋतु में, वैसे ब्राह्मण द्रोही का, ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है उसके कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। बारिश के कारण बहुत सारे जीव जंतु, मच्छर मकोड़े उत्पन्न हो गए थे। पृथ्वी पे जो जीव उत्पन्न हो गए थे वे शरद ऋतु को पाके वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सदगुरु मिल जाने पे मन का भ्रम, संदेह है, मोह है, ये नष्ट हो जाते हैं। तो शरद ऋतु से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सदगुरु से मन का संदेह है, मन का भ्रम, ये दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई। अब वर्षा के जाने के बाद में निर्मल शरद ऋतु आ गई। सुदिन तात सीता के पाई। राम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई, सीता जी का पता नहीं चला, सीता जी कहाँ है। लगता है कि सुग्रीव जो है, सुग्रीव तो भी जीव है, तो जीव थोड़ी सी माया मिलते ही जीव जो है ईश्वर को भूल जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये सुग्रीव जो ये कह रहा था, पहले कह रहा था कि अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि सब छोड़ के आपका ही भजन करूं दिन रात। उस समय भगवान हंस रहे थे क्योंकि तो भगवान जानते थे कि ये जो है इसका जो वैराग्य है वो शमशानी वैराग्य है। अभी इसको माया मिली नहीं, माया को ये माया का प्रभाव जानता नहीं है। माया मिलते ही और ये माया में लिप्त हो जाएगा। जीव ऐसा ही है। तो भगवान अब कहते हैं कि वो सुग्रीव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, वो कहाँ गया? वो भी अब पता, मतलब दर्शन नहीं दे रहा। वो भी भूल गया, वो भी माया में लिप्त हो गया उसको, क्योंकि अब भगवान ने कपिपति बना दिया, राजा बना दिया उसको, किष्किंधा का राज्य दे दिया, तो वो भोग विलास में लिप्त हो गया। लेकिन क्योंकि भगवान और सुग्रीव के बीच हनुमान जी है, हनुमान जी की मैत्री कराई हुई है, हनुमान जी संत है। तो जब जीव और ब्रह्म के बीच में कोई संत होता है तो वो जीव को भूलने नहीं देता,
वैसे ही सुग्रीव को हनुमान जी भूलने नहीं देंगे, हनुमान जी याद कराएंगे और भगवान भी लक्ष्मण जी को भेजेंगे कि कुछ भी हो मेरा है मित्र, मैंने मित्रता की है तो सखा है, तो थोड़ा डराना लेकिन ज्यादा कुछ मत करना, थोड़ा सा डरा के समझा बुझा के ले आना। तो भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को भी पता है कि बीच में हनुमान जी है, हनुमान जी की मैत्री कराई हुई है, हनुमान जी संत पुरुष है। तो इसलिए फिर सुग्रीव जो भोग विलास में लिप्त हो गया था, भगवान वापिस अपनी तरफ उसको खींच के लाएंगे। ये प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभरात्रि।